दिल्ली में ही दोनों बैठकें चल रही हैं, एक तरफ बीजेपी की और एक तरफ कांग्रेस की, और निशाने पर नरेंद्र मोदी, या कहें जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने बैठक शुरू होने से पहले कैमरे पर कहा और उसके बाद सोनिया गांधी ने इशारों इशारों में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक शक्ति और विचारधारा से जिस खतरे का जिक्र किया, उसने एक संकेत दे दिए कि दरअसल आने वाले वक्त में या अगले 3 महीने में अब किस धारा को कांग्रेस राजनीतिक तौर पर जनता के बीच ले जाना चाहती है। और दूसरा बड़ा सवाल ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल अब बीजेपी के भीतर से वो कौन से सवाल निकलेंगे। वो सिर्फ भ्रष्टाचार के दायरे को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, मनमोहन सिंह के गवर्नेंस और इकोनॉमिक परिस्थितियों को लेकर खड़ा करेंगे, या इन सब के बीच सीधे सीधे शहजादे और मैडम वाले भाव में लाकर उसी तरीके से हमला किया जाएगा जिसका जिक्र चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी करते रहे, उस दिशा में जाएंगी, या फिर एक नए तरीके से बीजेपी अपने आप को पेश करने की कोशिश करेगी जिससे लगे कि हम सत्ता में आ रहे हैं और हमारी आर्थिक नीतियाँ ऐसी होंगी, हमारा दृश्य ये होगा, हम ऐसा कुछ करेंगे। ये राजनाथ सिंह के भाषण में हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द हम बनाएंगे, इन सारी बातों का जिक्र हो सकता है। लेकिन सोनिया ने किस तरीके से मोदी पर निशाना साधा और किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और साथ ही सांप्रदायिक शक्ति और विचारधारा सांप्रदायिक जो होती है वो सबसे बड़ा खतरा है, इसका जिक्र किस रूप में किया, पहले ये सुनिए फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। वंदे वंदे भारत माता की। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूँ कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है, और यहाँ तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जान के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए ये एक गहरी आस्था का विषय है।